जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी कंटेंट को, सभी सब्जेक्ट को, सभी विषयों को सुनते हैं, देखते हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट लेकर हम हाजिर हुए हैं, हम आपको बताएंगे कि पवित्र आत्मा का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं। जो भी मसीही भाई बहन हैं, जो परमेश्वर में हैं, जो दुआ, प्रार्थना, विनती करते हैं, उन लोगों ने पवित्र आत्मा का अनुभव जरूर किया है। आज इसी बारे में हम आपको बताएंगे कि पवित्र आत्मा का अभिषेक और पवित्र आत्मा का अनुभव किस तरह से किया जा सकता है। क्योंकि भाई बहनों, मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूं। जब हम मसीहत से पहले जिंदगी बिता रहे थे, मतलब मसीही होने से पहले हम अपनी जिंदगी बिता रहे थे, तो वो जिंदगी कैसी थी आप तो जानते ही हैं। दूसरों से ईर्ष्या करना, घृणा करना, किसी के खिलाफ साजिश करना, कोई हमसे आगे चला जाए तो उससे चिढ़ना, खिंचना, फिक्र करना, क्रोध करना, जेलसी करना, यह हम सब के अंदर रही है। इससे कोई बच नहीं पाया है। मसीही जीवन होने से पहले हमारा जीवन ऐसा था। बदले की भावना रखना, उल्टे सीधे विचार अपने मनों में लाना, यह हमारा जीवन हुआ करता था मसीही होने से पहले। लेकिन जब हमने परमेश्वर को जाना, पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, बराबर चर्च में जाना शुरू किया और सही शिक्षा अर्जित की पवित्र बाइबल के द्वारा, जो परमेश्वर के दास हैं उनसे सीखना शुरू किया कि पवित्र बाइबल के असल मायने क्या है, तो भाई बहनों, हम आत्मिक रूप में आगे बढ़ते गए। ये जो भी मसीह भाई बहन देख रहा है इस वीडियो को, वो जानता है। मसीहत में आगे बढ़ते गए 1 साल, 2 साल, 3 साल, धीरे धीरे करते करते ये सारी चीजें, ये सारी जो गलतियां थी हमारे जिस्म से और हमारी जहनियत से जाती रही। हम इसमें पूरी कोशिश करते हैं कि जो पवित्र शास्त्र कहता है हम उस पर खरे उतरे। हमारे लिए रोज एक चैलेंज होता है, लेकिन उस चैलेंज को पूरा करते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति कर यीशु मसीह का नाम लेकर, दुआ, प्रार्थना, इबादत करके आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाते हैं। आप पवित्र आत्मा का अनुभव कर सकते हैं जब आप इस तरह से चलेंगे जैसा पवित्र शास्त्र कहता है। आप पवित्र शास्त्र को पढ़िए। जब आप इन सारी चीजों को त्यागते हैं, एक सच्चे मसीही बनने की ओर अग्रसर होते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, लालच, जलन, बदले की भावना, गलत सोच, गलत बातें, इन सारी चीजों को जब आप त्यागने लगते हैं, एक एक करके आप आगे बढ़ने लगते हैं, आपका स्वभाव ऐसा हो जाता है कि लोग हैरान होते हैं, इस आदमी को क्या हुआ, इस भाई को क्या हुआ, यह भाई अचानक कैसे बदलता जा रहा है, कौन सी सुप्रीम पावर है इसके साथ में। तब आप पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं। जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप फास्टिंग में होते हैं, 40 दिन का रोजा हो चाहे संडे का रोजा हो, जब आप फास्टिंग में होते हैं और उस फास्टिंग के दरमियान जब आप प्रार्थना और दुआ करते हैं, मिन्नतें करते हैं, अपने खुदा यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, तब आप पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं। तब आपको पवित्र आत्मा छूता है, आपको ब्लेस करता है। कभी कभी आपने भी देखा होगा, फास्टिंग के दिन, रोजे के दिन, जब हम दुआ, प्रार्थना, विनती करते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी समय हम देते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, उस वक्त आपको पवित्र आत्मा का अनुभव होता है। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको प्राप्त होता है और आप आम इंसान नहीं रह जाते हैं। आपको कई सारी चीजें दिखने लगती हैं, आपका विजन खुलने लगता है, आपको पहले महसूस होने लग जाता है। ऐसा वरदान देता है परमेश्वर यीशु मसीह कि आपको कई चीजों का आभास पहले ही हो जाता है। आपको धीरे धीरे पता चलता है, फिर बाद में आपके साथ ही संगतियों को पता चलता है कि वाकई में इस भाई के अंदर कोई खास चीज आ गई है, इसको कुछ खास वरदान मिल गया है। यही होता है पवित्र आत्मा का अनुभव। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, आपका रोम रोम खड़ा होता है। जब आप दुआ, प्रार्थना, विनती करते हैं, इबादत करते हैं, जोर शोर से यीशु मसीह के नाम को पुकारते हैं, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी की फिक्र किए हुए हैं, अपने पिता, अपने अब्बा यीशु मसीह को पुकारते हैं, तो पवित्र आत्मा का अनुभव करते हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ होता है, आपको छूता है, आपको ब्लेस करता है और आपके शरीर को और आपकी आत्मा को मालूम पड़ जाता है कि पवित्र आत्मा का आगमन हुआ है, मुझे स्पर्श किया है। इस तरह से आप पवित्र आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। आपके साथ में होता है पवित्र आत्मा, परमेश्वर यीशु मसीह।
जब आप सच्चे मन से उसको पुकारते हैं और आप इन सारी चीजों का त्याग करते हैं जो आपको बताया गया, क्योंकि पहले हमारा जीवन ऐसा ही था, पहले हमारा जीवन नरकमय था, इसलिए पवित्र आत्मा हमारे साथ नहीं था। लेकिन जब हम अपने आप को लाइट में बढ़ाते जाते हैं, प्रकाश में बढ़ाते जाते हैं, यीशु मसीह के सम्मुख लाते हैं, दुआ प्रार्थना इबादत में आगे बढ़ते जाते हैं, सारी गलत चीजें, गलत बातें, गलत सोच अपने शरीर से, अपनी ज़हनियत से निकालते जाते हैं, तो पवित्र आत्मा का अनुभव पाते हैं। तो जी हाँ भाई बहनों, आपने देखा कि पवित्र आत्मा का अनुभव आप कैसे कर सकते हैं। आपको नम्र बनना है, यीशु मसीह की तरफ बढ़ना है, बाइबल पढ़ना है, ताकि आप प्रभु यीशु का दिया हुआ पवित्र आत्मा को अनुभव कर सके। आपके जीवन की जो पुरानी बातें हैं उन सभी को त्यागना है जो आपके जीवन में आपको नीचे गिराते हैं। आपको उठना है, परमेश्वर के नजदीक जाना है, दुआ करना है, फास्टिंग करना है, तो देखिए आपके जीवन में पवित्र आत्मा का अनुभव होगा। जैसा वचन भी कहता है, जैसे हम देख सकते हैं इस जगह पे लिखा है 2 तीमुथियुस 3:16 में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधरने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आमीन। जी हाँ भाई बहनों, तो ये पवित्र शास्त्र है, जो पवित्र शास्त्र में जो अभी वचन के द्वारा आपको बताया गया है, वो यही पवित्र शास्त्र है, पवित्र बाइबल। आपको उसको, पवित्र बाइबल को पढ़ना है। प्रभु के दास के द्वारा आपने इस पवित्र बाइबल के ग्रंथों को सीखना है। आप इस बाइबल को पढ़िए, पवित्र बनिए, साफ सुथरे बनिए, बीती जिंदगी को याद मत कीजिए। जो हमारे जिंदगी में जो गलत कार्य थे, गलत सोच थी, नेगेटिविटी थी, वो आप सभी के जीवन से जाती रहे, तभी आप पवित्र आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक इस कंटेंट को, सब्जेक्ट को देखा, सुना। हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं आप इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जाने परमेश्वर यीशु मसीह का पाक वचन उनसे क्या कहना चाहता है। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं इस कंटेंट में, सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।